Hello kids, let's continue the previous class, that is the problems on Coulomb force and the other forces. Say you have a problem like this. It is given that, what is given? there is a equilateral triangle. Equilateral triangle, the charges are placed Q, Q and this is minus Q. और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज. इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ है इसमें. अपनी नजर इस पर रखो, इस पर दो फोर्स लगेगा. ये चार्ज इसको रिपेल करना चाहेगा और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा. इस पर दो फोर्स लगेगा. ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा. इसका कुछ नाम देते हैं, बिल्कुल नाम देते हैं. क्या नाम देते बोलो? F वेक्टर बी ए. इसका क्या नाम देते हैं? F वेक्टर बी सी. अब इससे बताओ, इस पर भी दो फोर्स लगेंगे. ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. ये कितना फोर्स नाम कहते हैं? F वेक्टर सी. इस पर भी दो फोर्स लगेंगे, एक इसके कारण एक इसके कारण. ये क्या चाहेगा? इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा. क्या नाम दें? F वेक्टर ए बी. ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा. क्या नाम दें? F वेक्टर ए सी. अच्छा, अब एंगल्स बताओ. ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री. देखो ये जो पेयर ऑफ चार्ज है, ये जो पेयर ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस सब तो बराबर है. तो हम क्या कहेंगे? इन सारे फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा. होगा? बिल्कुल होगा. F वेक्टर बी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, F वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड वही होगा. F वेक्टर सी बी का भी मैग्नीट्यूड वही होगा. F वेक्टर सी ए का भी मैग्नीट्यूड वही होगा. F वेक्टर ए सी का भी मैग्नीट्यूड वही होगा और F वेक्टर ए बी का भी मैग्नीट्यूड वही होगा. वो कौन सा वैल्यू होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन. और साइड ऑफ द ट्रायंगल दिया हुआ है. साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ए. साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए. साइड ऑफ ट्रायंगल इज ए. तो क्या लिखेंगे? इट इज q स्क्वायर बाय a स्क्वायर. चलो इसको मान लेते हैं f. f ये सारा वैल्यू सेम हो गया. अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वन ऑफ द मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और एंगल को बाइसेक्ट करेगा. यह भी वही होगा, यह भी वही होगा. तो सबसे निकालते हैं फोर्स ऑन माइनस क्यू एट ए. आप डायरेक्ट लिख सकते हो पैराग्राफ लॉ को रिकॉल करते हुए. इसको भी f मान लियो, इसको भी f मान लिए हो. f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस ट्वाइस f cos 60 डिग्री. cos 60 हाफ होता है, ये 2 कट जाएगा, f स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा √3f. और f क्या है सब्स्टिट्यूट कर दो. दैट इज √3 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय a स्क्वायर. नाउ फोर्स ऑन q एट b. चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 डिग्री है, पैरेलल लॉ से जब आपने इसको लिखा तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे दैट इज f. वन ऑफ द मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. आंसर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर बाय a स्क्वायर. सिमिलरली फोर्स ऑन q एट c, वो भी f होगा. 120 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो अगर तुम फॉर्मूला को याद रखते हो तो कभी कभी आपको बहुत कम लिखने से ही आंसर आ जाते हैं. यस और नो? यस. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ये कोई स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, इसके चार कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, साइड ऑफ द स्क्वायर ए दिया हुआ है, और क्या कहा गया है कि इसके सेंटर पर कोई चार्ज कैपिटल क्यू है, जिस क्यू पर टोटल फोर्स हमको बताना है, टोटल फोर्स बताना है। अपनी नजर इस पर रखो, इस पर टोटल फोर्स बताना है। इस पर कितने फोर्स लगेंगे? चार फोर्स लगेंगे, एक इसके कारण, इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण। Remember one thing, if there are n particles in a system, then one of the particle of that system will experience n minus 1 forces. जैसे यहाँ 5 चार्जेस हैं, 5 minus 1 कितना? 4 फोर्सेस लगेंगे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इधर फोर्स लगेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। तो नाम लिखना बहुत जरूरी है, नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। चलो इसका वर्टिसेस का नाम दिया ए बी सी डी, इसका नाम दिया ओ, इसको कहेंगे एफ वेक्टर ओ ए। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स एफ वेक्टर ओ सी, ये इसको रिपेल कर रहा है एफ वेक्टर ओ बी, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स हुआ एफ वेक्टर ओ डी। हो गया। देखो ये जो पेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस है ये तो सेम है, और ये डिस्टेंसेस भी सेम है, तो इन सारे मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। दैट इज अब बताओ वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये a है, ये a है, पाइथागोरस थ्योरम से ये a√2 होगा। उस a√2 को 2 से डिवाइड करोगे तो a/√2 होगा, जो यहां से ये डिस्टेंसेस हो गए। अच्छा ना, एफ वेक्टर ओ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, एफ वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड वही होगा, एफ वेक्टर ओ सी का मैग्नीट्यूड वही होगा, एफ वेक्टर ओ डी का मैग्नीट्यूड वही होगा। वही होगा मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस a/√2 होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया? मैं यहां लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इस टर्म को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, 2q/a²। ना ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों फोर्स एडअप हो जाएंगे, एक नया फोर्स मिल जाएगा। से इस फोर्स का नाम दिया F1 वेक्टर। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये दोनों एडअप हो जाएगा, इसका नाम दिया F2 वेक्टर। अब तो बताओ F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपली ऐड कर दूंगा तो डबल वैल्यू हो जाएगा, डबल वैल्यू हो जाएगा मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/a²। इन दोनों को आपने जोड़ लिया। F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दोनों को आप जोड़ लोगे, फिर से वही वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q/a²। चलो इसको भी f मान लेते हैं, इसको भी f मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। अच्छा अब इंस्टेंट का फाइनल रिजल्टेंट बताना है। ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द चार्ज q एट O, इन दोनों का रिजल्टेंट √f² प्लस f²। थर्ड टर्म वैनिश हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो कितना हो गया? √2f। एंड व्हाट इज f? f को रिप्लेस कर देंगे, f को रिप्लेस कर देंगे तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4√2 q/a² ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा? इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, जब बाइसेक्ट करेगा ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ, ये रिजल्टेंट फोर्स FO वेक्टर, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा फ्रॉम वेक्टर, यू नो। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, ये कोई स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर्स A, B, C, D, 4 charges are placed Q, capital Q, small q, capital Q. साइड दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, साइड नहीं दिया हुआ तो कुछ मान लेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड रिलेशन बिटवीन Q and Q so that capital Q at B is in equilibrium। आपको स्मॉल q और कैपिटल Q में एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जिससे कि ये चार्ज Q क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, जो B पोजीशन पर है। अच्छी बात है। थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, अगेन मान लेंगे कि सारे चार्जेस पॉजिटिव है, मान लेंगे चार चार्जेस पॉजिटिव है और अपनी नजर इस चार्ज पर रखेंगे। तो ये चार्ज चाहेगा कि हम इसको इधर रिपेल कर दें, ये चार्ज चाहेगा कि इसको इधर रिपेल कर दें, ये चार्ज चाहेगा इसको मैं इधर रिपेल कर दूं। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर एक्स एक्सिस मान लिया जाए, इसको वाई एक्सिस मान लिया जाए, तो इसने इस पर जो फोर्स लगाया, इस फोर्स का मैंने क्या नाम दिया, F वेक्टर BA, फोर्स एक्स बाय चार्ज एट B B2A। इधर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का क्या नाम दे दूं, F वेक्टर BC। ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो कितना हुआ, F वेक्टर BD। ये डायगोनल है बेटा, और ये 90 डिग्री है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 45 तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। सो दैट Q at B is in equilibrium कहे तो नेट फोर्स इज 0। F वेक्टर BA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं साइड को A मान लूं तो ये डायगोनल A√2 होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड को कितना कहेंगे बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर, ऐसा कुछ कहेंगे। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड का जिक्र करूं, F वेक्टर BC के मैग्नीट्यूड का जिक्र करूं, क्या कहेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल q कैपिटल Q बाय A स्क्वायर। F वेक्टर BD, ये F वेक्टर BD है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q इनटू कैपिटल Q, दैट इज कैपिटल Q स्क्वायर, ये A√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2A स्क्वायर। तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जान लिया। ये चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है, हियर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। अगर ऐसी कोई बात है और आप देख लो यहाँ सारे फोर्सेस XY प्लेन में ही है, तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x एक्सिस भी 0 होगा एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस भी 0 होगा। दोनों से एक कंडीशन लेकर चलो, यू विल गेट योर आंसर। कोई एक कंडीशन से समेशन fx इज इक्वल टू 0। ये तो x एक्सिस के अलोंग है, ये तो x एक्सिस के अलोंग है, इसको एज इट इज लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय A स्क्वायर, A स्क्वायर। नाउ इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस 0 हो जाएगा, F वेक्टर BC cos 90 0 हो जाएगा, इसका कंपोनेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका एक कंपोनेंट मिलेगा x एक्सिस के अलोंग, कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर इनटू cos 45 दैट इज 1/√2, दैट इज 0। इस टर्म को उठा के उधर ले जाओ, इस टर्म को उठा के उधर ले जाओ, जिसको मान लो इसको मैं उठा के उधर ले गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बाई 2√2a² इज इक्वल टू, टर्म उठा के उधर गया, -1/4πε0 q/a²। बहुत सारे टर्म कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, 1/4πε0 कट गया, a² कट गया, a कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया, तो कैपिटल Q/2√2 इज इक्वल टू -q। तो कैपिटल Q कितना हुआ, देयरफॉर कैपिटल Q कितना हुआ, इसको उठा के इधर ले जाओ, -2√2q। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, आंसर वहां भी लिख सकते हो, क्योंकि आपसे तो सिर्फ रिलेशन पूछा है, Q और Q में क्या रिलेशन होना चाहिए, आपने रिलेशन बता दिया। आई पसंद में? यस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। क्लियर? देखो प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वेक्टर एडिशन क्लियर होना चाहिए, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। दैट इज आपका जो मैथमेटिकल टूल्स है, अगर आपको स्ट्रांग हुआ तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आपका मैथमेटिकल टूल्स वीक है, तब आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, से डर लगता है। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। इसलिए पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले को याद कर लो, इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले को याद कर लो, वेक्टर पूरी ढंग से पढ़ लो, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर एडिशन सब अच्छे ढंग से पढ़ लो, फिर देखो न्यूमेरिकल बनाने का मजा, और कॉन्सेप्ट को क्लियर, फिर न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मजा आएगा। कैसे, मान लो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये कोई सस्पेंशन पॉइंट है, ये एक थ्रेड L है, ये भी एक थ्रेड L है, और 2 पिथ बॉल है जिनको आइडेंटिकल चार्ज दिया गया है। इनके पास भी चार्ज Q है, इनके पास भी चार्ज है, इसका भी मास M है, इसका भी मास M है। और क्या है, इन इक्विलिब्रियम दोनों के बीच को सेपरेशन है, दोनों के बीच को सेपरेशन, मान लो ये सेपरेशन है R, ये पूरा का पूरा सेपरेशन R है। तो आपसे पूछा गया है Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, Q का वैल्यू क्या होना चाहिए। मास दिया हुआ है, इसका भी मास M है, इसका भी मास M है, इसका भी मास M है। तो बता सकते हो इन पर कितने फोर्स लग रहे होंगे? इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक मास के कारण, ग्रेविटी के कारण mg, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। Find Q when entire system is in equilibrium. मतलब इस पर भी नेट फोर्स 0 है, इस पर भी नेट फोर्स 0 है। एक mg हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस चार्ज को इधर रिपेल करना चाहेगा, मान लो इसका नाम दिया F। इस पर टेंशन भी लगेगा, से द टेंशन T। ऐसा ही 3 फोर्स इस पर भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ग्रेविटी mg, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F ही लगेगा, और टेंशन T भी वही रहेगा। अब देखो मैं कुछ नेमिंग करता हूं, O यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ C। अब अगर आपको लामिस थ्योरम याद है तो प्रॉब्लम बनाना कितना आसान है। 3 फोर्सेस हैं, तीनों फोर्सेस क्या है, इसका वेक्टरिज्म क्या है, 0 है, क्योंकि चार्ज Q क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने क्या बताया था, फोर्स ऑफ साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो होता है वो बराबर होता है, मतलब mg/OC बराबर होगा। आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो, mg/OC F/AC is equal to T by बोलो AO। अब देखो, यहां से देखो, F is equal to AC को इधर शिफ्ट करते हो, mg into AC by OC लिख सकते हो,
लिख सकते हो। AC क्या होगा, अगर ये R है तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। F को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, इज इक्वल टू mg इनटू AC के तो AC तुम्हारा एक दोनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो AC भी सेम होगा। अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा, R/2। AC कितना हो जाएगा, R/2। OC का वैल्यू जान सकते हैं, ये वैल्यू L है, ये R/2 है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 4। इतना सारा जब इंफॉर्मेशन आ गया तो अब Q को निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे। चलो मैं लिखने की कोशिश करता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर आएगा, 4 रूट के बाद आएगा 2 होगा, ये 2 कट जाएगा, क्या रहेगा mg इनटू R बाय अंडर रूट 4L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। 4 एलसीएम लोगे, 4 रूट का आएगा 2, ये 2 कट जाएगा, 4L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा। अच्छा अब देखो क्या देगा, Q स्क्वायर इधर है तो बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, सो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब mg बाय 4L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये Q स्क्वायर का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा गया, Q का वैल्यू पूछा गया, इसका रूट लोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे, देयरफॉर Q इज इक्वल टू इसका रूट, इस पूरे का पावर तुम हाफ ऐसे लिख सकते हो, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब mg बाय अंडर रूट 4L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं लिखा, mg बाय OC F बाय AC D बाय AO। सो F इज इक्वल टू mg टाइम्स AC बाय OC। F का वैल्यू आपने डाल दिया, mg AC ये R है तो ये R/2 भी आपने डाल दिया। OC पाइथागोरस थ्योरम से ये L पता है, ये R/2 पता है, तो L स्क्वायर माइनस R/2 होल स्क्वायर R स्क्वायर 4 होगा। एलसीएम लेके 4L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, 4 रूट के बाहर आया, 2 कट गया, बिल्कुल सही है। बस समझ में, यस, थैंक यू। Next video will talk about what is electric field. Thank you, children. Let us continue the next question. Here you have an equilateral triangle. Charges small q are placed at its vertices. At its centroid आपको एक ऐसा चार्ज कैपिटल Q रखना है जिसके कारण ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो। तो मतलब इस Q का वैल्यू बतलाना है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q बतलाना है। अपनी नजर किसी एक चार्ज पे रखो, चार्ज एट A, चार्ज एट B और चार्ज एट C, और देखो उस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। शुरू में क्या मान लेते हम लोग, सारे के सारे फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा कुछ मान लेते थे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में डिविएट करते हैं, कॉन्सेप्ट में डिविएट नहीं करते, सोच में थोड़ा बदलाव लाते हैं। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चाहे अपनी नजर इस पर रखो, ये चाहेगा कि इसको मैं इधर रिपेल कर दूं, चलो इसका नाम दिया F1। अच्छा, ये चाहेगा कि इसको मैं इधर रिपेल कर दूं, इसका नाम दिया F2। इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा,
क्यों बाइसेक्ट करेगा? क्योंकि ये पेयर ऑफ चार्जेस सेम है, ये डिस्टेंसेस भी सेम होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लो साइड इज ए, नहीं दिया हो तो मान लो, जो भी मानोगे वो आंसर में नहीं झलकना चाहिए। तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इट इज k(q²) by a²। व्हाट इज k? k इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। k इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो योर रिजल्टेंट फोर्स F, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। अब देखो बहुत तरीके से रिजल्ट तुम निकाल सकते हो, पैराग्राफ लॉ को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पैराग्राफ लॉ को इस्तेमाल करते हो, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, इस फोर्स को x मान लेते हैं, तब क्या कहोगे? अंडर रूट x² प्लस x² प्लस ट्वाइस x इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होगा? हाफ, हाफ ऑफ करेगा कितना? √3x होगा। √3x और x क्या आपको पता है? दैट इज आपका होगा √3k(q²) बाय a²। और इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब अगर ये चार्ज नेगेटिव हो, ये चार्ज अगर नेगेटिव हो तो इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नेगेटिव हो, F3 वेक्टर, और इधर होगा डायरेक्शन। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो नेट फोर्स इस पर 0 हो जाए। If magnitude of F3 vector is equal to magnitude of this F, and they are oppositely directed, and therefore F net is equal to 0, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू आपको पता है। अच्छा, अगर ये a है, ये तुम्हारा a है, ये a/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लोगे तो ये भी जान लोगे। अच्छा, F net 0, F3 इसके बीच और इसके बीच का फोर्स 1/4πε0 इनटू स्मॉल q कैपिटल Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दिस डिस्टेंस स्क्वायर, ये a² माइनस a² बाय 4, 3a² 4 कितना हो गया? √3a/2, उसका 2/3, √3a/2, a2 कर देगा, is equal to F, this is F, इसको भी k के टर्म में लिखे हो ना, इसको k के टर्म में लिखो ना, इसको भी k के टर्म में लिखो तो आसानी होगा काटने में। दैट इज √3k(q² बाय a²। यहां पर स्क्वायर टर्म छूटा हुआ है ना बेटा, यहां पर स्क्वायर टर्म छूटा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? k(q), एक k(q), एक k(q) कर दिया, यहां पर q रह गया 3, ये √3 का बाय 3, ये रूट कर देगा, √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, 3 ऊपर चला गया बाय a² इज इक्वल टू, अगेन चेक कर लो, ये √3 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 3q बाय a² इज इक्वल टू √3q बाय a²। स्क्वायर कर जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या कैपिटल Q पूछा गया है। देखो कैपिटल Q √3 से कट जाएगा, √3 होगा तो क्या होगा? Q बाय √3, ये हुआ मैग्नीट्यूड, एंड साइन ऑफ Q इज नेगेटिव। Q तुम्हारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Q का वैल्यू -Q बाय √3 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड जहां Q बाय √3 होगा, साइन का नेगेटिव। आएगा समझ में? Thank you children. Next class will be discussing what? Electric field. Thank you.